आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई कारकुन दाखिल हो गए। इंतजामिया की जानिब से कारकुनान को रोकने की कोशिश की गई और कारकुन गैलरियों में घुस गए हैं। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल रहमान बताएगा इस वक्त क्या आप मनाजिर देख रहे हैं। ठीक है, अब्दुल रहमान से भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि केपी के असम्बली में पीटीआई कारकुन दाखिल हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कारकुनान को रोकने की कोशिश की गई। कई कारकुन गैलरियों में घुस गए हैं और रोकने की कोशिश की गई है कि बदनज़मी ना फैले, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हो नहीं सका और केपी के असम्बली इजलास से पहले ही शदीद बदनज़मी का शिकार हमें नजर आ रहा है। पीटीआई कारकुन असम्बली में दाखिल हुए, धक्कम-पेल हुई, नारेबाजी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी एहलकार रोकने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से धक्कम-पेल हुई है, किस तरीके से घुसा जा रहा है अंदर। ये कुछ गैलरीज के भी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार इन्हें रोकते रहे, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने एक ना सुनी और ऐवान में जाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये मनाजिर इस वक्त केपी असम्बली के आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इजलास से पहले केपी असम्बली का जो इजलास है, जो कि आज होना है, वो शदीद बदनज़मी का शिकार हुआ है और कुछ हाथापाई के मनाजिर भी हमने देखे हैं। धक्कम-पेल हुई है और सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद हैं। एक बुजुर्ग शहरी, उन्हें धक्के दिए गए हैं और सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही है पीटीआई कारकुनान को। लेकिन पीटीआई जो है, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की है और सिक्योरिटी एहलकारों की कोई बात नहीं सुनी है। और इस तरह केपी असम्बली का जो आज इजलास होने जा रहा है, वो इजलास शुरू होने से पहले ही शदीद बदनज़मी का शिकार हमें नजर आ रहा है। पीटीआई कारकुन असम्बली में दाखिल हुए, धक्कम-पेल की गई, नारेबाजी लगाई गई और कारकुन गैलरी में घुस गए। सिक्योरिटी एहलकार इन्हें रोकते रहे, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की कोई बात नहीं सुनी गई। कारकुनान के ऐवान में जाने की कोशिश, और इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद साहब, आप बताइएगा कि बेसिकली हुआ क्या था। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका, लेकिन एक नहीं सुनी गई उनकी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इनको रोकने की यहाँ पे कोई कोशिश भी इतनी संजीदा कोशिश नहीं थी, क्योंकि ये अपने एमपीएस के साथ आए थे, उनकी गाड़ियों में आए थे और हर कोई ये कोशिश कर रहा था। हर एमपीए ने ये कोशिश की कि अपने बंदों को अपने साथ लेकर अंदर आए, और जब वो अंदर आए तो फिर खुद एमपीएस को भी अंदर आने का रास्ता नहीं मिला। एक बड़ी तादाद इस वक्त हाल पे है गैलरियों में, और इनसे ज्यादा लोग जो है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अंदर अभी आने के लिए किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला जा रहा। जो इजलास का वक्त वो भी शुरू नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग एमपीएस तक अंदर नहीं आ पा रहे। तमाम मेहमानों की गैलरियां भी भरी हुई हैं और जो प्रेस की गैलरियां हैं वो भी भरी हुई हैं। तमाम गैलरियों पे लोग काबिज हैं जो इनके साथ कारकुन आए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आज हमारा खुशी का दिन है, हम तो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको कहा जा रहा है कि वो वापस बाहर चले जाए, लेकिन कोई नहीं जा रहा और खामोश होने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। जी सही। अच्छा महमूद साहब, मुझे ये बताएगा कि जो इजलास है वो गालिबन 11 बजे शुरू होना था, लेकिन ताखीर का शिकार हमें ये नजर आ रहा है। वजह क्या है और दूसरा क्या उम्मीद है, ये कब तक शुरू हो जाएगा? क्योंकि मनासिर भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, एक बदनज़मी सी फैलती हुई हमें नजर आ रही है। जी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो लोग मुंतखब होके आए हैं वो ही अंदर इजलास तक नहीं पहुंच पा रहे, और इसमें कोई स्ट्रेटेजी तो इतनी बड़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये तो हल्फ है। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि सेनेट का वोट डाला जा रहा है या स्पीकर का इंतखाब है या वज़ीर आला का इंतखाब किसी और का है। आज तो सिर्फ हल्फ है, लेकिन जिन्होंने हल्फ उठाना है जब वो ही अंदर नहीं आ पा रहे तो हल्फ कैसे उठाया जाएगा? बाहर सड़कें इर्द गिर्द की तमाम जैम है, ट्रैफिक जैम है इस वक्त, क्योंकि रॉन्ग साइड पे ज्यादातर गाड़ियां हर तरफ से आई हुई हैं और हर एमपीए के पास 4 से 5 गाड़ियां हैं और उसके लोग भी उसमें सवार हैं। तो वो गेट जो है वो भी इस वक्त बिल्कुल जैम पैक है, कोई रास्ता ही नहीं है कि कोई अंदर आ सके। जब तक लोग अंदर नहीं आएंगे तो हल्फ कैसे होगा? सही है, ठीक है। तो ये बताएं कि अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात किए जा रहे हैं या कोई अनाउंसमेंट की जा रही है, या लोगों को कहा जा रहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से होकर बैठ जाएं या थोड़ा सा माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जाए? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, ये दिखने में आ रहा है? देखिए, एक बात तो है कि ये जो सरकारी एहलकार हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं कि इन कारकुनों को जो इनके साथ आए हैं इनको खामोश कराया जाए, इनको कहा जाए कि आप बैठ जाएं, रास्ता छोड़ दें ताकि लोग अंदर आ सकें, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं मान रहे। वो इसको अपनी फतह के दिन के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आज हमारी फतह हुई है और आज हमने एक बार फिर यहाँ पे ये ईवान जो है इसे फतह किया है। तो वो जो सरकार के अलावा जो एक और जरिया हो सकता है वो तो पार्टी के रहनुमा है, किसी की तरफ से आके यहाँ पे इनके लिए ऐलान किया जाए, इनको खामोश रहने का कहा जाए। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐसी कोई
कोशिश मुझे नजर नहीं आ रही कि उन्होंने ये कोशिश की कि अपने कारकुनों को समझाएं। तो यहाँ पे अगर इस वक्त मैं कहूँ कि सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हैं, वो बैक वक्त नारे लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर किसी को किसी बात की समझ नहीं आती। और ये लोग जो हैं इस वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं तो है। महमूद साहब, जैसा कि आप भी ये बता रहे हैं, हमने भी सुबह अपने नाज़रीन को ये बताया कि आज तो नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाना है, तो नारेबाजी किस बेस पे की जा रही है? क्या नारे लगाए जा रहे हैं? क्या कोई मुतालबा सामने रखा जा रहा है? वो तो देखें, इस वक्त अपने जो बानी चेयरमैन है उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो बयानिया था वो बयानिया जीत गया है। और इस वक्त जो एक बात है, ये आप और हमें मालूम है कि टेक्निकली जो आजाद उम्मीदवार थे जितने भी, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई नारा इनकी जुबान से नहीं सुना, बल्कि वो तो उसका नाम भी नहीं ले रहे। वो अपनी ही जमात का नाम ले रहे हैं, जो इनकी साबिका जमात थी या जो भी टेक्निकली थी तहरीक इंसाफ, उसी के नारे लगा रहे हैं। तो ये 2-3 इनकी चीजें हैं, फोकस है इस पे, और यही वो इनके नारों में भी यही बातें हैं इस वक्त। सही। महमूद साहब, आप ये चीज़ कवर करते आए हैं, अक्सर क्या होता है जब केपी असम्बली का इजलास हो, मैं माजी की तारीख के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसी तरह से सिचुएशन रहती है कि कारकुनान अंदर आ जाते हैं, नौमुंतखब अरकान जिन्होंने हल्फ लेना होता है वो बेचारे बाहर नजर आते हैं हमें? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जितनी सहाफती तजुर्बा है, 28 साल मुझे भी हो गए ये ईवान कवर करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है कि लोग खुशी जब मनाते हैं तो वो आते हैं और वहाँ पे वो नारे भी लगाते हैं। हमने MMA के दौर में भी ये देखा था कि जब MMA वाले यहाँ पे जीते थे तो वो भी आए थे, लेकिन इस तरह अपने ही लोगों का रास्ता बंद करना, उनको अंदर नहीं जाने देना, यानी उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना। और वो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। महमूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जिन अरकान ने हल्फ उठाना है, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है? इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक मैंने सुनी इत्तेहाद कौंसिल का कोई नारा इनकी जुबान से नहीं सुना, बल्कि वो तो उसका नाम भी नहीं ले रहे। वो अपनी ही जमात का नाम ले रहे हैं, जो इनकी साबिका जमात थी या जो भी टेक्निकली थी तहरीक इंसाफ, उसी के नारे लगा रहे हैं। तो ये 2-3 इनकी चीजें हैं, फोकस है इस पे, और यही वो इनके नारों में भी यही बातें हैं इस वक्त। सही। महमूद साहब, आप ये चीज़ कवर करते आए हैं, अक्सर क्या होता है जब केपी असम्बली का इजलास हो, मैं माजी की तारीख के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसी तरह से सिचुएशन रहती है कि कारकुनान अंदर आ जाते हैं, नौमुंतखब अरकान जिन्होंने हल्फ लेना होता है वो बेचारे बाहर नजर आते हैं हमें? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जितनी सहाफती तजुर्बा है, 28 साल मुझे भी हो गए ये ईवान कवर करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है कि लोग खुशी जब मनाते हैं तो वो आते हैं और वहाँ पे वो नारे भी लगाते हैं। हमने MMA के दौर में भी ये देखा था कि जब MMA वाले यहाँ पे जीते थे तो वो भी आए थे, लेकिन इस तरह अपने ही लोगों का रास्ता बंद करना, उनको अंदर नहीं जाने देना, यानी उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना। और वो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। महमूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जिन अरकान ने हल्फ उठाना है, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है? देखिए, अभी तक तो मुझे हाल में सिर्फ अपोजिशन ही का एक आध रुकन नजर आया है, और वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो तो इस वक्त आते हैं तो साइड पे जो जेल हैं, लाबियां हैं, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे जो हाल है वहाँ पे अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, वो अभी तक हाल में नहीं आए। लेकिन ज्यादा लोगों को अंदर आने का मौका ही नहीं मिला अभी तक। जो आ भी रहे हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से रास्ते साफ करके लोग की मेहनत समाजत करके अंदर लाया जा रहा है, लेकिन अभी ज्यादा तादाद जो है मेन हाल में नहीं आए। ठीक है, महमूद जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ पेशावर। तमाम सूरत हाल पे नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो ये मनाजिर है केपी असम्बली के, और इजलास जो है शुरू होने से पहले ही बदनज़मी का शिकार हमें नजर आ रहा है। PTI कारकुन असम्बली में दाखिल हुए, धक्कम-पेल हुई, नारेबाजी हुई, कारकुन गैलरी में घुस गए और सिक्योरिटी एहलकार इन्हें रोकते रहे, लेकिन इन एहलकारों की एक न सुनी गई।